जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 13 अप्रैल के दिन। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब 13 अप्रैल, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आई है किंग ऑफ कप की। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको लेके बहुत इमोशनल है। पहले ये एम्प्रर हो सकते हैं, पहले ये बहुत ज़्यादा, वैसे एम्प्रर की एनर्जी हमेशा आ गई थी। ओके, ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। पहले ये बहुत कड़क नेचर के थे, अब ये बहुत इमोशनल हो गए हैं। या फिर इनका नेचर नारियल की तरह हो सकता है, ऊपर से बहुत कड़क है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं। ये आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। चलिए देखते हैं। ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, ये ऐसे ही मैंने आपको बताया। चलिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इक्वल है। इसके बाद है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 10, 7, 10, 12, 7, 6, 7, 6, 6। भाई साहब ये कैसी आ गई है। देखिए यहाँ पे 666 इंपॉर्टेंट है, 777 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज रीडिंग कुछ अलग ही लेवल की आ रही है। 666, 777, 10, 10 एंड 12 ये है आपके लिए। देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ चुकी है। मेन चीज़ ये है कि वक्त बदल चुका है, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, अब आपका टाइम चल रहा है। एंड यहाँ पर सिर्फ आपके पार्टनर नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले बहुत अकड़ते थे आपके सामने, बहुत लंबी लंबी बातें करना, आपके साथ गलत बिहेव करना, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन। लेकिन अब टेबल टर्न हो गई है, वक्त बदल गया है, टाइम आपके फेवर में आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, रिच हैं, वेल्दी हैं, आप धमाधम धमाधम पैसा बनाते चले जा रहे हैं। एंड आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है। भले ही ऐसा ना हो रहा हो, इतने बड़े लेवल पे नहीं हो रहा है, ओके, लेकिन ये तो दिख रहा है कि जैसे आप पहले से कहीं ज़्यादा बेटर पोजीशन पे हैं। एंड काफ़ी सब कुछ अच्छा हो चुका है आपके पास। आपके हाथ कोई अपॉर्चुनिटी लग गई है, आपके हाथ, आपका लक ही बढ़िया चल रहा है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसको। 10, 7, 17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार बन गए हैं, आपका टाइम चल रहा है, आप, आपके सितारे बुलंद हैं इस टाइम पर। एंड जितने लोग आपके सामने अकड़ रहे थे वो सब ज़मीन पे आ चुके हैं, वो सबके सब वल्नरेबल हो गए हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 10 एम्प्रर, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई किया है। यस, तो व्हील ऑफ फॉर्चून ने अब आपको एम्प्रर बना दिया है। एंड जो आपके एम्प्रर थे वो अब बिल्कुल किंग की एनर्जी में आ चुके हैं, किंग ऑफ कप। मे भी पहले आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में थे। जैसे आप लोगों ने एनिमल मूवी में क्या देखा था कि डैडी अब आप मेरी जगह, मैं आपकी जगह। तो बस मुझे वही चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। टेबल टर्न हो गई है, वक्त बदल गया है, ओके। एंड आप आ गए हैं अपने पार्टनर की जगह, आपके पार्टनर आपकी जगह पे आ चुके हैं, ओके। 10, 4, 14 टेम्परेंस की एनर्जी, क्योंकि अब आप अवेकेंड हो चुके हैं। एंड आप क्या अवेकेंड हुए हैं, अब पार्टनर भी आपके अवेकेंड हो चुके हैं। आपको भी दिख गया है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे सपोज कीजिए कि आप फीमेल हैं एंड आपके हस्बैंड आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव कर रहे हैं। तो आपका वक्त नहीं था, आप अवेयर नहीं थे, आप अवेकेंड नहीं थे अपनी वैल्यू को लेके, अपने टैलेंट को लेकर के। मे भी आपने घर से कोई काम करना स्टार्ट किया है, आप वर्किंग हैं, आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, आप घर या एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं आप। एंड आप बहुत जम के पैसा अर्न कर रहे हैं। पहले आपके पार्टनर आपको प्रेशर में रखते थे, कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, आपके साथ गलत बिहेव करना, एंड ऐसा शो करना कि जैसे मैं ही तुम्हारा एक्सपेंसेस बियर कर रहा हूँ, तो दब के रहो, सही से रहो, शट अप। तो लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि अब टाइम चेंज हो गया है। तो जब टाइम चेंज हो गया है तो ये भी ज़मीन पे आ गए हैं, ये भी अब आपको लेके बाबू सोना कर रहे हैं, ओके। इसको क्लेरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल क्यों है, 4 ऑफ वैंड।
7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, ईश्वर आपको जीने का एक मौका दे रहे हैं। पहले आपने बहुत सहा है, पहले आप बहुत वल्नरेबल कंडीशन में थे, मे बी आप हमेशा जैसे आपको डोरमैट की तरह यूज़ करते थे आपके पार्टनर, काफ़ी गलत बिहेव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपको जस्टिस मिल रहा है। 10 4 14 एंड 11 25 7। यस, आपके साथ रिलेशनशिप में कभी जस्टिस नहीं हुआ है, आपके साथ हमेशा गलत बिहेव किया गया है। आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप हमेशा अपने पार्टनर को चेज़ किया है एंड आपके पार्टनर के मिजाज ही नहीं मिलते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि सब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? 2 ऑफ वैंड, 10 to 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनका नज़रिया गलत था, आप में इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, अब इनकी मेंटालिटी, अब ये ओपन माइंडेड हो रहे हैं। ओपन माइंडेड कोई ऐसा नहीं होता है, ओपन माइंडेड इंसान तभी होता है जब उसे फटके लगते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, अब इनको फील हो रहा है कि यस आई एम ओपन माइंडेड, मैं डिफरेंस नहीं करता हूँ, मैं डिस्क्रिमिनेशन मुझे पसंद नहीं है, मैंने अपनी वाइफ को चांस दे दिया, मैं अपने लवर को बहुत फ्रीडम देता हूँ। इस तरह की अब इनकी बातें हो सकती हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चांस, कोई मौका ही नहीं है। अब ये यही बातें कर सकते हैं, इसी में इनकी खैरियत है। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे किसी के साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ है। ओके, चाहे आप वाइफ हों चाहे आप लवर हों, बट ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि आपको अपना स्लेव समझें। तो जो स्लेव समझेगा उसको डिवाइन बताएंगे कि स्लेव होता क्या है। ओके, तो यहाँ पर हो गया था 25 7 7 एंड 12 19 सन की एनर्जी। आप बहुत रफ्तार से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं एंड टाइम आपका है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर हैंग्ड मैन एंड 7 ऑफ कप एंड ये क्या था? 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी। 7 4 11 यहाँ पे हैंग्ड मैन, स्टकनेस दिखाई पड़ रही है। 12 एंड 7, यहाँ पर तो कोई मुझे दिख रहा है कि कोई डेस्टिनी स्वैप कर रहा है आपकी। 11 जस्टिस आपको मिला था, लेकिन यहाँ पे फिर से 12 7 19। ओके, देखिए यहाँ पे हैंग्ड मैन की कंडीशन है। हैंग्ड मैन का मतलब ये है कि पहले आपका नज़रिया गलत था, पहले आप स्टक थे अपनी ज़िंदगी में, इस वजह से आपको पनिश कर रहे थे आपके पार्टनर, क्योंकि आप खुद को कम वैल्यू देते थे, आप दूसरे लोगों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे। 7 ऑफ कप की एनर्जी है, मे बी आप दूसरों के अंदर ज़्यादा प्लस पॉइंट खोज लेते थे, लेकिन अपने लिए आप हमेशा माइनस पॉइंट खोजते थे। अपने आप को आप बहुत, सॉरी टू से, लेकिन गिरा पड़ा समझते थे, मतलब आप सबसे पीछे रहते थे। आपको अगर जैसे फ़ोटो सेशन हो रहा है, जैसे ये इंट्रोवर्ट वाली हैबिट होती है, इंट्रोवर्ट, शाई एंड लेस कॉन्फिडेंट लोग जो होते हैं उनके साथ ये चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं कि जैसे जब फ़ोटो सेशन हो रहा है तो आप सबसे पीछे हो गए, जब कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपने बाकी सबको आगे कर दिया कि भाई तू ले ले, तू ले ले, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं अच्छा लगूंगा, मुझ पे ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, तुम पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं एंड इस वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने आपका हक मार दिया है, बहुत सारे लोगों ने मौके पे चौका मारा है, क्योंकि आजकल मौका ही नहीं मिलता है लोगों को, हर कोई तो इतना चालू है। लेकिन ऐसा दिख रहा है आपने मौके दिए हैं कि लो ये भी ले लो, वो भी ले लो, एंड सब लोगों ने मौके लिए हैं। तो गलती इतनी दूसरों की नहीं है, गलती ज़्यादा आपकी है, ठीक है। यस, लेकिन ऐसा दिख रहा है ये इल्यूजन से आप निकल आए हैं। आप अब, पहले आप दूसरों के अंदर जो प्लस पॉइंट देखते थे, अपने अंदर माइनस पॉइंट, अब उल्टा हो गया है, अब सारी चीज़ें ही पलट गई हैं। अब आप अपने आप को प्रियोरिटी दे रहे हैं, अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 11 एंड 12 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। आपका नेम फेम बढ़ रहा है, आपको हर कोई सर आँखों पर रख रहा है, आपकी बातों को वैल्यू दी जा रही है। पहले मुझे दिख रहा है कि आपने अपने साथ काफ़ी गलत किया था, लेकिन ऐसा हुआ क्यों था, आई डोंट नो। 7 4 11 यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ रही है एंड यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। अच्छा, बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आप अपने आप को हमेशा बहुत कम कम पे रखें। मतलब मुझे दिख रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया एनर्जी आ रही है, लेकिन 4 4 8 8 to 10 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। कोई मजिशियन हो सकता है आपकी लाइफ में जिसने आपको ऐसे लटका दिया था, जिसने आपको इस तरीके से पनिश किया था,
कि आप कभी खुद को वैल्यू ना दे पाएँ, आप खुद को कभी प्रायोरिटी पे रख ही ना पाएँ, जिससे कि बहुत सारे मौके आपके यहाँ से निकल जाएँ। ये सबके लिए नहीं होगा, जिनके साथ ब्लैक मैजिक हो रहा है उनके लिए होगा सिर्फ। तो हायरोफेंट की एनर्जी ऐसा दिख रहा है, फिर आपने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया है एंड देन आपकी आंखें खुली हैं, देन आप सीधे हुए हैं। अभी यहाँ पे उल्टे हैं, यहाँ पे बाद में आप सीधे हो गए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे 11 एंड 7 18 मून की एनर्जी, ये कोई मदर फिगर दिख रही है, या फिर आपका मून वीक हो सकता है। मून का मतलब आपका मन कमज़ोर होता है, तो इंसान को फिर वही मैंने बताया, लेस कॉन्फिडेंट एंड शाई, इंट्रोवर्ट, ये सब चीज़ें। ओके, 12 एंड 7 19। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपकी गाड़ी फुल स्पीड से चल रही है एंड आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, अपने आप को आप नंबर 1 पे रख रहे हैं एंड डिवाइन ने भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया है। 6 ऑफ वैंड, ये देखिए आपका जैसे आप झंडे गाड़ रहे हैं, जगह जगह जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हाथ डाल रहे हैं वहाँ पे टॉप टॉप टॉप, हर जगह टॉप पे नाम है आपका। 12 6 18 मून की एनर्जी। अच्छा, अब आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई है, अब आपका मन मजबूत हो गया है, अब आप अपने दिल की सुनने लग गए हैं। पहले आप अपने दिल की नहीं सुनते थे, आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते थे एंड वो कंपैरिजन ऐसा था कि आपको लगता था कि आपसे ज़्यादा बुरा इंसान कोई है ही नहीं। मतलब हर चीज़ में, आपके फीचर्स, आपके लुक्स, आपके ड्रेस, आपकी हर चीज़। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका मेकअप, फैशन एंड आपका लुक्स, आपकी चॉइसेस, हर चीज़ टॉप पे है। ओ माय गॉड, 7 6 13 डेथ की एनर्जी। यस, किसी ने आपकी इस विक्ट्री को रोकने की बहुत कोशिश की है, लेकिन फाइनली जो सच था वो निकल के बाहर आ गया है एंड आप काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस हो चुके हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ये इनकी भी आंखें खुल चुकी हैं। 10 4 14 टेम्परेंस, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है। वक्त के साथ साथ इनकी आंखें खुलती जा रही हैं, आपको आपका बदला हुआ रूप देख के इनकी आंखें खुल रही हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अरे आप तो बहुत ही प्रेशियस हैं, आपकी तो कहने ही क्या। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो ये जो लाइन है, ये जैसे अपने मुंह में फ्लावर लेके आ रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे बहुत ही रोमांटिक वे में। तो आपके पार्टनर का रोमांटिसिज्म आपके लिए बढ़ रहा है। 11 7 18 मून की एनर्जी। अब बिल्कुल आपका आपका फेस चांद की तरह खूबसूरत हो सकता है, या फिर अब आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर भी आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड एंड अट्रैक्टेड दिखाई पड़ रहे हैं। यस, ये भी अपने दिल की सुन रहे हैं। 11 7 18 18 14 32, मतलब हेरोफेंट की एनर्जी। यस, तो ये जो है अब ये भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, इनके अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। 6 ऑफ कप, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका इनका प्यार अमर है, बहुत ज़्यादा प्यार है आप लोगों के बीच में एंड इन्होंने पहले आपके साथ कुछ गलत बिहेव किया था, कुछ रूड नेचर इन्होंने आपको शो किया हो सकता है, बट अब चेंजेस मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है। 6 9 15 डेविल की एनर्जी है, तो ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये कोई एम्प्रर थर्ड पार्टी था। इस एम्प्रर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है आपके पार्टनर पर। किसी एम्प्रर का बहुत इम्पैक्ट हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर, वो थर्ड पार्टी था, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप एंड आपके पार्टनर का रिलेशन या तो पास्ट लाइफ का है, नहीं तो इस लाइफ में काफ़ी अच्छा बॉन्ड आपके बीच में था, लेकिन किसी एम्प्रर की वजह से यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। यह 6 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी, तो थर्ड पार्टी एम्प्रर ही है। ये एम्प्रर कोई भी जेंडर हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर का अपोजिट जेंडर है, ठीक है। तो इसको आपके पार्टनर ने ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। ये है 7 एंड 11 18 18 एंड 15 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर को फंसाया गया था, ऐसा दिखाया गया था जैसे वो थर्ड पार्टी इनकी ट्विन फ्लेम है, वो थर्ड पार्टी ज़्यादा इनकी क्लोज है, लेकिन अब आपके पार्टनर को आइडिया हो गया है कि थर्ड पार्टी को ज़्यादा इन्होंने फीड किया है एंड आपके साथ ब्रेड क्रम्बिंग की है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। जजमेंट, लेकिन यहाँ पे जजमेंट पास हो गया है। आपके पार्टनर की गलती नहीं थी, आपके पार्टनर को बहुत गंदी तरीके से मैनिपुलेट किया गया था, क्योंकि ये जो एम्प्रर है ये कार्मिक था आपके पार्टनर का, लेकिन अब आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है एंड ये देखिए बहुत वल्नरेबल है, प्यार के लिए कितना भी झुकने को तैयार है, क्योंकि प्यार में ईगो नहीं होता है। ओके, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, ये सब प्यार में नहीं होता है।
लॉइन, हार्नेस द लॉयल, ये देखिए यहाँ पे भी लॉइन है, यहाँ पे मे भी आपके पार्टनर का साइन लॉइन हो सकता है, सॉरी लियो हो सकता है। हार्नेस 16 एनर्जी है, हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑफ द लॉइन एंड चार्ज एट मैग्निफिशेंटली। तो भाई ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, एंड किसी ने सामने आने की कोशिश की तो उसकी बैंड हो जा देंगे। ओके, जय माता दी।